नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड 2025 एग्ज़ाम से संबंधित इतिहास के 50 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप भी इंटर का फाइनल एग्ज़ाम 2025 में बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने इतिहास से जुड़े जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये प्रश्न आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना देखे बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है आप लोगों के पास, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। आपके ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं। आप लोग बताइए कि पहला का सही ऑप्शन क्या होगा। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए और ऑप्शन आप लोग बताइए कि पहला का सही ऑप्शन कौन होगा। पहले नंबर सवाल में कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी पहला का करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर सवाल में चलते हैं। इसमें पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कांस्य युग। ऑप्शन नंबर डी 2 का सही आंसर होगा। 3 नंबर सवाल में कहा गया है, कालीबंगान कहाँ स्थित है। कालीबंगान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पर तीसरा का सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में स्थित है, इसलिए 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर सवाल में कहा गया है, सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। आप लोगों को उस धातु का नाम बताना है। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आप लोग बताइए कि इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लोहा। यहाँ पर लोहा हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं 5 नंबर सवाल पर। यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, 5 का यहाँ पर सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर सवाल में चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, अशोक किस वंश का शासक था। आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, अशोक किस वंश का शासक था। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश के शासक थे, इसलिए 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 नंबर सवाल में कहा गया है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं, बताइए कि सही ऑप्शन कौन होगा। दोस्तों, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा अशोक। यदि आप लोगों ने अशोक बताया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है, प्रयागप्रस्थी की रचना किसने की। आप लोगों को बताना है दोस्तों, प्रयागप्रस्थी की रचना किसने की। 8 का यहाँ पर सही आंसर होगा हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी 8 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल में कहा गया है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। आप लोग बताइएगा कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। आपके सामने ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। आप लोग बताइए कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए में है अर्जुन, बी में है विदुर, सी में है भीष्म और डी में है पांडु। इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उन बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीष्म। चलते हैं अगले नंबर सवाल पर। 10 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों आप लोगों से, महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक चली। महाभारत की जो लड़ाई थी वो कितने दिनों तक चली थी, आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा 18 दिन। 18 दिनों तक महाभारत की लड़ाई चली थी, इसलिए सही
आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। आपके सामने ऑप्शन दोस्तों आ चुके हैं, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है लुम्बिनी, बी में है पावापुरी, सी में है कुंडलग्राम और डी में है सारनाथ। यहाँ पर दोस्तों कौन सा राइट ऑप्शन होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर 11 का सही आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 11 का करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल में कहा गया है स्तूप किस धर्म से संबंधित है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पर 12 का सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी 12 का करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों बादशाहनामा किसने लिखा था। आप लोगों को बताना है कि बादशाहनामा किसने लिखा था। बादशाहनामा लिखने वाले कौन थे, आप लोगों को उनका नाम बताना है। 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अब्दुल हामिद लाहौरी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 14 नंबर सवाल में कहा गया है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। ये आप लोगों ने 7 क्लास में भी पढ़ा होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। जो भी बच्चे 1526 ईस्वी बताए हैं उनका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी 15 का करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल में कहा गया है विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था, आप लोगों को उस शासक का नाम बताना है। 16 का यहाँ पर सही आंसर होगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय। ठीक है, यहाँ पर 17 नंबर सवाल में पूछा गया है हरियर एवं बुक्का किस वंश के थे। हरियर एवं बुक्का किस वंश के थे, आप लोगों को उस वंश का नाम बताना है। 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा संगम वंश। हरियर एवं बुक्का संगम वंश के थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर सवाल में कहा गया है विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी कौन था। विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, आप लोगों को उस यात्री का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, बताइए दोस्तों कौन सा राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा क्या, तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकालो कोंटी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यहाँ पर 19 नंबर सवाल में कहा गया है शेख मयूनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। शेख मयूनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो दोस्तों 19 का यहाँ पर सही आंसर होगा अजमेर। अजमेर में है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर सवाल में पूछा गया है तलवंडी किसका जन्म स्थान था। बताइए तलवंडी किसका जन्म स्थान था। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं, ऑप्शन को देखकर बताइएगा कि कौन सा दोस्तों आपका राइट ऑप्शन होगा। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। ठीक है, यहाँ पर 20 का जो ऑप्शन बी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर सही ऑप्शन गुरु नानक यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 21 नंबर सवाल में कहा गया है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो दोस्तों यहाँ पर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और कुतुब मीनार का पूरा जो निर्माण था वो करवाया था किसने, तो इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन शुरुआत की अगर बात करें तो शुरू करवाने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 22 नंबर सवाल में कहा गया है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए में है कबीर, बी में है गुरु नानक, सी में है चैतन्य और डी में है रामानंद। आप लोग बताइए दोस्तों कि इन चारों में कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कबीर। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 23 नंबर सवाल में कहा गया है किताब उरे रहेला में किसकी यात्रा वृत्तांत है। किताब उरे
रहेला में किसकी यात्रा वृत्तांत है, आप लोगों को उनका नाम बताना है। यहाँ पर दोस्तों 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल में कहा गया है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल बरूनी जिसके साथ भारत आया था, आपको उनका नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए में है मोहम्मद बिन कासिम, बी में यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मोहम्मद गजनबी है, सी में है मोहम्मद गौरी और डी में है तैमूर। आप लोग बताइए कि इन सभी में कौन सा राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद गजनबी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल में कहा गया है इब्न बतूता किस देश का यात्री था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था। 25 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोरक्को। मोरक्को देश का यात्री था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 26 नंबर सवाल में चलें तो इसमें बोला गया है हुमायूं नामा किसने लिखा था। हुमायूं नामा लिखने वाले कौन थे, आपको उनका नाम बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है फैजी, दूसरा ऑप्शन है अबुल फजल, और यहाँ पर बात करें तीसरा चौथा ऑप्शन का तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बताइए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को बताए हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम, गुलबदन। ठीक है, गुलबदन बेगम आपका सही आंसर होगा। 27 नंबर सवाल में कहा गया है कोल विद्रोह कब हुआ। कोल विद्रोह कब हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1831 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 27 का करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल में कहा गया है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। 28 का यहाँ पर सही आंसर होगा सिंधु कान्हू। ऑप्शन नंबर ए 28 का करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल में चलते हैं। 29 नंबर सवाल में कहा गया है अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने कब लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने कब लागू किया था। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 1793। जितने भी बच्चे 1793 ईस्वी बताए हैं उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल में चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है फ्रांसिस बुकानन कौन था। फ्रांसिस बुकानन कौन था। 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिकित्सक। ऑप्शन नंबर बी 30 का करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल में कहा गया है दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ। 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1875। 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा आयोग नियुक्त हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर सवाल में कहा गया है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था झांसी में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, झांसी की रहने वाली थी लेकिन इनका जन्म बिल्कुल भी झांसी में नहीं हुआ था, बल्कि इनका जन्म काशी में हुआ था। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 33 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व करने वाले कौन थे, आप लोगों को उनका नाम बताना है। यहां पर दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, बताइए कि चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जितने भी बच्चे सही ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, यानी कि जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका ऑप्शन सही होगा। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह राइट आंसर होगा। यहां पर 34 नंबर सवाल में कहा गया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 34 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बेलूरुली। बेलूरुली ऑप्शन नंबर ए 34 का करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर सवाल में कहा गया दोस्तों वास्को डी गामा भारत कब आया। वास्को डी गामा भारत कब आए थे। वास्को डी गामा भारत आए थे मार्च 1498 में। मार्च 1498 नहीं, यहाँ पर मई होगा, मई 1498 ईस्वी में। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मार्च नहीं होगा, मई होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं 36 नंबर सवाल में। 36 नंबर में कहा गया है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 36 का करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल में कहा गया है गांधी जी चंपारण कब गए। गांधी
गांधी जी चंपारण कब गए थे? यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। बताइए कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 1962। 1962 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 38 नंबर सवाल में। 38 नंबर सवाल में कहा गया है, खेड़ा किस राज्य में स्थित है? खेड़ा किस राज्य में स्थित है? खेड़ा दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल में चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपको दोस्तों वो तिथि बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर देख लिए, बताएं आंसर। यहाँ पर दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 40 नंबर सवाल में कहा गया है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ? 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1927 होगा। ठीक है, 41 नंबर सवाल में कहा गया है, सर की उपाधि किसने वापस की? सर की उपाधि वापस करने वाले कौन थे? आपको उनका नाम बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन देखकर बताइए कि 41 का कौन सा राइट आंसर होगा। 41 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बी है जी, डी नहीं है, डी यहाँ पर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 42 नंबर सवाल में चलते हैं। इसमें पूछा गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। 43 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं देखा है आपको, 1942। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा था तो देख लीजिए, 1942 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 44 नंबर सवाल में कहा गया है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी। 45 नंबर सवाल में कहा गया है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 45 का यहाँ पर सही आंसर 1946 होगा। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 46 नंबर सवाल में कहा गया है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को बताए थे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। 47 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है? आप लोगों को उस योजना का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंटेन बेन योजना। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को बताए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जब वीडियो समाप्त हो जाएगा, जब आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपने 50 में से, ऐसे तो मैंने यहाँ पर 51 प्रश्न लिए हैं, आपने 51 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं आगे है 48 नंबर में, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को उनका नाम बताना है। तो दोस्तों आप लोग उनका नाम जानते होंगे, उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी 48 का सही आंसर होगा। 49 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो दोस्तों यहाँ पर 49 का सही जवाब होगा 1950। 1950 ईस्वी में भारत गणतंत्र बना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 50 नंबर सवाल में कहा गया है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन आप लोग यहां पर देख लीजिए, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो दोस्तों यहां पर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू किया गया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहां पर 51 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत की रचना
रचना किस भाषा में हुई है? भारत की रचना दोस्तों संस्कृत भाषा में हुई है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारे भाषा की जननी संस्कृत भाषा ही है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग सही ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।